मिस्र की जमीन हरी भरी थी, दरियाए नील बहता था तो जिंदगी मुस्कुराती थी। खेत लहलहाते, दरख्त सरसब्ज होते, लोग खुशहाल थे। मगर जब फिरौन ने गरूर किया और कहा कि मैं ही खुदा हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं, तो अल्लाह ने उसके गरूर का जवाब अपनी निशानियों से दिया। फिरौन बनी इसराइल पर जुल्म करता, उनके बच्चों को कत्ल करता, औरतों को गुलाम बनाता। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा ताकि वो फिरौन को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाएं। मगर फिरौन ने उनकी बात का मजाक उड़ाया और कहा कि ये सब जादू है। अल्लाह ने अपने कुदरत से निशानियां दिखाना शुरू की। सबसे पहले मिस्र पर कहत आया, नील का पानी रुक गया, जमीन सूख गई, लोग प्यास से बिलबिलाने लगे। फिरौन दरिया के किनारे गया और गरूर से बोला, मैं नील का खुदा हूँ, बह जा। मगर नील खामोश रहा। फिरौन ने हजरत मूसा को बुलाया और कहा, दुआ करो कि नील बहने लगे, मैं वादा करता हूँ कि ईमान लाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने नील में पानी जारी कर दिया। मगर जैसे ही पानी आया, फिरौन ने अपना वादा तोड़ दिया। फिर अल्लाह ने दूसरा अजाब नाजिल किया। टिड्डियां मिस्र पर छा गईं, खेत तबाह हो गए, दरख्तों के पत्ते खत्म हो गए, लोगों के पास खाने को कुछ न बचा। फिरौन ने फिर वादा किया कि अगर ये मुसीबत टल जाए तो वो ईमान लाएगा। मगर जब अजाब खत्म हुआ तो वो फिर मुकर गया। इसके बाद मेंढकों का अजाब आया। पूरे मिस्र में मेंढक भर गए। लोगों के घरों, खाने, बिस्तरों, हत्ता के महलों तक मेंढक पहुंच गए। लोग परेशान हो गए। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अपने रब से दुआ करो, मैं ईमान लाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मेंढक खत्म हो गए। मगर फिरौन ने फिर वादा तोड़ दिया। फिर अल्लाह ने एक और निशानी भेजी, कीड़ों और जुओं का अजाब। लोग खारिश से तड़पने लगे, खाने पीने की चीजें खराब हो गईं। लेकिन फिरौन के दिल पर गरूर का पर्दा पड़ा रहा। वो कहता, ये जादू है, ये मूसा का करतब है। फिर अल्लाह ने सबसे बड़ा अजाब नाजिल किया। नील का पानी खून बन गया। जब बनी इसराइल पानी लेते तो वो साफ निकलता, मगर फिरौन के लोगों के लिए वो खून बन जाता। लोग चीखने लगे, मगर फिरौन ने फिर भी इनकार किया और कहा कि ये सब जादू है। आखिरकार अल्लाह ने फरमाया, अब तेरा वक्त करीब है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ निकले तो फिरौन अपने लश्कर के साथ उनके पीछे गया। मूसा अलैहिस्सलाम नील के किनारे पहुंचे तो अल्लाह के हुक्म से दरिया में रास्ता बन गया। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया और बनी इसराइल आराम से पार हो गए। फिरौन ने देखा तो वो भी अपने लश्कर समेत नील में दाखिल हुआ। जब वो दरमियान में पहुंचा तो अल्लाह ने दरिया को बंद कर दिया। पानी वापस आया और फिरौन अपने लश्कर समेत डूबने लगा। मरने के वक्त उसने चीख कर कहा, मैं ईमान लाया मूसा के रब पर। मगर अल्लाह ने फरमाया, अब नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। फिरौन गरूर में डूबा और नील के पानी ने उसे निगल लिया। नील फिर बह गया, जमीन सरसब्ज हो गई, मगर फिरौन का नाम हमेशा के लिए मिट गया। आज भी मिस्र की सरजमीन और दरियाए नील इस वाक़ये की गवाही देते हैं कि अल्लाह के मुकाबले में कोई ताकत नहीं चलती। गरूर करने वाले सब मिट जाते हैं, मगर अल्लाह की कुदरत बाकी रहती है। फिरौन का अंजाम हर उस इंसान के लिए इबरत है जो ताकत और दौलत में अपने रब को भूल जाता है।